अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरा नाम उमर बास है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वी यू ब्राइट फ्यूचर। सबसे पहले आपको हमारे वी यू ब्राइट फ्यूचर में मोस्ट वेलकम किया जाता है। आज का हमारा टॉपिक MTH 632 का लेक्चर नंबर 2 है। मॉड्यूल नंबर हमारे पास 5 से हम 7 करेंगे, जो लेक्चर नंबर 2 को कवर करेगा। पीछे मॉड्यूल में हम कर चुके हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ कर चुके हैं, एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की। ज़्यादातर हमने एडिशन की है और पीछे हम एक एक्सरसाइज भी कर चुके हैं। आज उसी का ही आगे है, प्रोडक्ट डिवीजन वगैरह का टॉपिक है। अच्छा, सबसे पहले इसका प्रॉपर्टी नंबर 1 है द कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ फॉर द टू कम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2। तो इनकी क्या होता है, जब इनकी कम्यूटेटिव लॉ में हम प्रोडक्ट करते हैं तो Z1, अब यहाँ पे देखें कोई इनके दरमियान में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट कर रहे हैं आपस में। Z1 Z2 ये इक्वल होता है Z2 और Z1 के। एग्जाम्पल 1 करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। Z1 में हमारे पास क्या है, 2 प्लस अयोटा 3 अयोटा, और Z2 में हमारे पास है -1 प्लस 5 अयोटा। अब देखिए, सबसे पहले हम Z1 Z2 करते हैं, तो इसके लिए हम LHS लेंगे। यहाँ पे हमारे पास Z1 हो गया, यहाँ पे हमारे पास Z2 हो गया। अब देखें, सबसे पहले इस 2 को पकड़ेंगे और 2 को पकड़ेंगे तो इस सारे के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। उसके बाद इस 3 अयोटा को पकड़ेंगे और इस सारे के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो उसी तरह हमने किया 2, और ये हमारे पास Z2 हमारे पास आ गया, और फिर हमने 3 अयोटा लिया और उसको हमने आगे मल्टीप्लिकेशन करवा दिया। अब देखिए, यहाँ पे हमने सिंपल सी कैलकुलेशन की है, कोई नहीं इतना काम किया, तो हमारे पास इस तरह की एक सिचुएशन बन जाएगी। यहाँ पे देखें Z15 अयोटा स्क्वायर कैसे आया है। यहाँ पे देखें 5 अयोटा और प्लस 3, यहाँ पे देखें 3 अयोटा और 5 अयोटा को जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 और 5 हमारे पास क्या आ जाएंगे 15, और अयोटा जब अयोटा के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ देखें 15 के साथ हमने पहले इधर माइनस प्लस था, तो हमने इधर माइनस लगा दिया है और इस साथ में अयोटा भी खत्म कर दिया। एज यू नो डैट हमारे पास अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास -1, तो वो हमने -1 इधर लिखा है, तो इसलिए ये प्लस का 15 था तो इधर -15 हो गया। इसको हमने यहाँ पे देखें, ये -2 और ये -15, तो हमारे पास -17 प्लस 7 अयोटा आ गया। ये हमारे पास Z1 और Z2 आ गया। अब हम RHS लेते हैं जिसमें Z2 और Z1 है। पहले में हम Z1 और Z2 ले चुके हैं, इसमें हम Z2 और Z1 लेंगे। सबसे पहले हमने Z2 लिखा, उसके बाद Z1 लिखा, उसी तरह कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन की हल किया तो हमारे पास सेम उसी तरह ही आंसर आ गया। रिमार्क्स में हम देख लेते हैं, द कम्यूटेटिव लॉ इम्प्लाइज दैट अयोटा y इज इक्वल टू y अयोटा। ये हमारे पास यानी कि अयोटा पहले लिख दें, y बाद में लिख दें, या y पहले और अयोटा बाद में लिख दें, डज नॉट मैटर, वो बात एक ही होती है। तो ये इधर यही कह रहा है। प्रॉपर्टी नंबर 2 है, पहले हमने कम्यूटेटिव किया है, अब हमारे पास एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव में एज वी नो डैट 3 होते हैं, तो हमारे पास Z1 Z2 और Z3 हो गया। यहाँ पे इस तरह की एक सिचुएशन बन जाएगी जिसमें हमने पैरेंथेसिस लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया। रिमार्क्स में कहता है, ड्यू टू एसोसिएटिव लॉ वी कैन राइट प्रोडक्ट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं विदाउट यूजिंग पैरेंथेसिस और ब्रैकेट लगाए बगैर, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए ब्रैकेट वगैरह को यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, वेरीफाई दैट एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर Z1 दिया गया है, Z2 दिया गया और Z3 दिया गया है। सोल्यूशन में देखें, LHS लेते हैं हम। सबसे पहले Z1 और Z2, अब देखें इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया है, इनकी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम Z3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप देख लेना। यहाँ तक हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे देखें Z1 और Z2 की कैलकुलेशन आ गई और साथ में Z3 आ गया। अब हम इसको आगे फर्दर Z3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसकी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी, -47 प्लस अयोटा। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसलिए इतनी डीपली नहीं समझा रहा, बहुत आसान सी कैलकुलेशन है। उसके बाद RHS है। अब देखें, सबसे पहले हमने Z1 और Z2 लिया था उधर LHS में, अब हम क्या करेंगे, Z2 और Z3 को पहले मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे और बाद में Z1 के साथ। तो ये देखें, हमने एक डबल ब्रैकेट यानी कि एक बड़ी ब्रैकेट यूज़ कर लिया और छोटी ब्रैकेट इनका प्रोडक्ट को जाहिर कर रही है। तो उसकी हमने ये देखें सिंपल सी कैलकुलेशन की। जब कैलकुलेशन की तो हमारे पास ये इक्वेशन 2 बनी, -47 प्लस अयोटा, LHS इज इक्वल टू RHS। तो हमारे पास ये चीज़
फुलफिल होगी। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 3 है आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो वो हमारे पास क्या होता है, ओमेगा होता है। और ओमेगा यहाँ पे देखें इज इक्वल टू होता है 1 और 0। ये हम आपका एमसीक्यू भी आ सकता है। पेयर फॉर्म में आएगा तो 1 और 0 आएगा, और अगर आपको गासिस की फॉर्म में आता है तो 1 + 0 आयोटा आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओमेगा इज द कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद यहाँ पे देखिए उसने एग्जाम्पल दी है, Z1 दिया गया है और हमारे पास ओमेगा दिया गया है। तो जब इनकी हम मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास Z आ गया और ये हमारे पास ओमेगा आ गया। जब इनकी हमने मल्टीप्लिकेशन की कैलकुलेशन की तो हमारे पास ये आंसर आ गया, जो कि वही Z है, यानी कि ओमेगा हमारे पास क्या बनता है, आइडेंटिटी बनता है। अब देखें वहाँ पे हमने Z ओमेगा लिखा था, यहाँ पे हमने ओमेगा Z लिख दिया, तो इसकी भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो वही हमारे पास सेम ही Z ही आएगा। तो इससे साबित होता है कि जो हमारे पास ओमेगा है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखें फॉर द कम्प्लेक्स नंबर Z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y वेयर x is equal not equal to 0 and y not equal to 0, then there is the unique complex number Z इनवर्स सच दैट। अब देखें हमारे पास Z और Z का इनवर्स लें तो हमारे पास 1 आएगा, और इधर से Z इनवर्स और Z लें तो हमारे पास फिर भी आंसर 1 आएगा। यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लेनी है आपने कि Z इनवर्स जो है वो हमारे पास क्या बनता है, 1/Z बनता है, जो कि हमारे पास 1 वैसे ही, और Z हमारे पास क्या होता है, x प्लस आयोटा y। तो अब देखें इसकी हमने क्या किया है, 1/x प्लस आयोटा y है, इसको हमने रैशनलाइज किया। रैशनलाइज में क्या करते हैं, जो नीचे वाला है x प्लस आयोटा y, इसकी आयोटा वाले के साथ की अलामत चेंज कर देते हैं, उसी के साथ मल्टीप्लिकेशन और उसी के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो इसको हमने आगे हल किया, फर्दर हल करते हुए हमारे पास ये फॉर्म बनी। इससे हमने इमेजिनरी पार्ट अलहदा कर दिए और जो रियल पार्ट थे वो अलहदा कर दिए। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, x फाइनल आंसर इसका जो है हमारे पास ये आ गया कि x/x² प्लस y² प्लस आयोटा माइनस का y/x² प्लस y²। तो ये हमारे पास फॉर्म बन गई। इसी को हम आगे यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चन के लिए। एग्जाम्पल नंबर 4 हमारे पास देखें Z दिया गया है, यहाँ पे हमारे पास ये क्या बनता है, 3 हमारे पास x बनता है, 4 हमारे पास क्या बनता है, y बनता है। अब देखें इसका हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। ये वाली चीज़ हम जो ऊपर ये कर चुके हैं इसको हम यूज़ करेंगे, और इसको हम यूज़ करेंगे और इसी में हम वैल्यूज पुट करके हम अपना आंसर निकाल सकेंगे। अब देखें यहाँ पे x है और यहाँ पे हमारे पास क्या 3 है, तो हम x की जगह 3 पुट कर देंगे और y की जगह हम 4 पुट कर देंगे। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। Z इनवर्स हमारे पास क्या हो गया, ये फॉर्म बनती है, इसमें हमने वैल्यूज पुट किया, सिंपल सी कैलकुलेशन की, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। डिवीजन ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर वो एक, इसको भी हम उसी फार्मूले से यूज़ करेंगे जो हम पीछे ड्राइव कर चुके हैं। बाय यूजिंग द फार्मूला, फार्मूला हमारे पास क्या है, ये हमने फार्मूला ड्राइव किया है, उसी से हम क्या करेंगे, वी कैन डिफाइन डिवीजन ऑफ द टू कम्प्लेक्स नंबर। Z1 है और Z2 है, तो इससे हम ये फॉर्म आपने याद रखनी है, जो हमारे पास क्या बनती है, x1 x2 ये आपस में मल्टीप्लिकेशन होंगे, प्लस y1 y2, और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, y1 x2 और माइनस x1 y2, और नीचे हमारे पास वही x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं। ये देखें हमारे पास Z दिया गया है, Z2 दिया गया है, फाइंड हमने क्या करना है, Z1/Z2 मतलब कि डिवीजन करनी है। तो हम यूजिंग बाय फार्मूला, फार्मूला हमारे पास ये खड़ा है, इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, सिंपल सी वैल्यूज पुट कर देंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 5 है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में हम क्या करते हैं, देखें द ऑपरेशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन दैट इज Z1 बाहर है और हमारे पास Z2 प्लस Z3 हमारे पास प्लस हो रहे हैं, और इसके साथ Z1 हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, Z1 Z2 प्लस Z1 और Z3, यानी कि इस Z को हम अंदर अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, Z1 Z2 प्लस Z1 और Z3। रिमार्क्स में हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये रिमार्क्स लाजमी तौर पे किया करें। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ रिलेटिव द ऑपरेशन ऑफ द एडिशन विद मल्टीप्लिकेशन। बाइनोमियल फार्मूला है हमारे पास, फॉर एनी टू कम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 है, वही है
वही है क्या है, z1 प्लस z2 इसकी पावर n है, तो हमारे पास समेशन k गो 0 to n k, ये जो पीछे हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ चुके हैं उसी का ही है। उसी तरह z1 की पावर k और z2 की पावर n माइनस k, तो यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी n k और k फैक्टोरियल n माइनस k फैक्टोरियल, और इसकी ऊपर हमारे पास n फैक्टोरियल बन जाएगा। तो एक्सरसाइज हम इसकी किसी और लेक्चर में करेंगे। मॉड्यूल नंबर इसका 2 है हमारे पास, द ज्योमेट्री ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। अब देखें एनी कम्प्लेक्स नंबर, अब हमारे पास z क्या होता है, x प्लस आयोटा y होता है, कैन बी रिप्रेजेंटेड एट अ पॉइंट xy इन द xy प्लेन। अब देखें आ कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू, हमारे पास ये पेयर फॉर्म में दिया गया और ये हमारे पास गासिस फॉर्म में दिया गया। एसोसिएटेड द डायरेक्टेड, यहाँ पे देखें आगे चलते हैं इसका, एक मिनट, यहाँ पे इसको छोड़ दें, यहाँ पे जो इसका पढ़ने वाली बात है ये सिंपल सी, आगे जब हमने इसकी करनी है ज्योमेट्री तो उसमें हम इसको मजीद कर लेंगे। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर इज नेदर डॉट प्रोडक्ट, ये हमारे पास एमसीक्यूज के तौर पे आ सकता है, नॉर वेक्टर प्रोडक्ट, ये आपने लाजमी तौर पे करना है। मॉडुलस है द वेक्टर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर हेल्प्स अस डिफाइन मॉडुलो और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। ज्योमेट्रिकल मॉड्यूल आप देखें यहाँ पे जो बात करने वाली है वो ये है, हमारे पास इनका जो डिस्टेंस फार्मूला होता है वो हमारे पास कोई भी हम दो नंबर लेते हैं तो उनका हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला ये होता है कि x1 माइनस x2 इसका स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अब देखें यहाँ पे जो x2 है वो 0 है और इधर से y2 हमारे पास 0 है, तो हमारे पास जब हमने 0 वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये सिचुएशन बन गई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और इनका अंडर रूट। तो इनका हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, मॉड्यूल लेंगे, जो भी आप कह सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए यहाँ पे मॉड अप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। रिमार्क्स हमारे पास ये क्या कहता है, ये लाइन आपने बहुत ध्यान से करनी है, ये आपको एमसीक्यूज के तौर पे आएगी। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इज रियल इफ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा, या 0 आयोटा लिख दें या आयोटा 0 लिख दें, बात एक ही है। फर्दर मोर आप देखें यहाँ पे z इज इक्वल टू एक्स प्लस 0 आयोटा है, यानी कि y की वैल्यू नहीं है, वहाँ y की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 होता है, x का स्क्वायर हमारे पास उसका अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x मॉड्यूल ही बच जाएगा। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1 है, फाइंड द मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर हमें दिया गया, यहाँ पे देखें ये हमारे पास 2 क्या है x है और 3 हमारे पास क्या है y है, तो इसमें हम पुट करेंगे तो हमारे पास x यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 13 का अंडर रूट। उसके बाद नेक्स्ट है, इसको छोड़ दें, ये इतना नहीं है इम्पोर्टेंट वगैरह, तो इसकी एक्सरसाइज फिर किसी और यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेक्चर नंबर 2 है, इसका आखिरी मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 7 है। यही पीछे हम इसकी अब हमने प्रॉपर्टीज करनी है, ये हम चीज़ पढ़ चुके हैं कि z इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है z का मॉड्यूल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे देखें x जो है हमारे पास रियल पार्ट है और y हमारे पास क्या है इमेजिनरी पार्ट है, तो ये आपने यानी कि 2-3 बातें याद रखनी है कि रियल पार्ट लेस देन आर इक्वल टू रियल इसका मॉड्यूल, और ये आप आगे ध्यान से कर लेंगे। अब देखें ये हमारे पास क्या होता है, हमारे जैसे वो हम पीछे मसला फिसोगोरस में करते रहे हैं वही है कि ये हमारे पास z का मॉड्यूल का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये x हमारे पास क्या है रियल है और y हमारे पास क्या इमेजिनरी है, तो वही हमने इधर चीज़ लिख दी। ट्राइंगुलर में हम क्या करते हैं, अब देखें ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, z1 प्लस z2 इनका मॉड्यूल है, तो इनइक्वालिटी की लगा के और यहाँ पे हमारे पास इनका अलग अलग मॉड्यूल हो जाएगा। उसके बाद अगर ये माइनस के हैं तो ये हमारे पास प्लस में चले जाएंगे। ये आपने एमसीक्यूज के तौर पे याद रखनी है बातें, ये प्रूफ वगैरह आपने सिर्फ देख लेने हैं, ये आते नहीं हैं पेपर वगैरह में, सिर्फ इनकी स्टेटमेंट देख लेनी है कि हो सकता है वो आपसे स्टेटमेंट पूछ ले। अच्छा, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल करनी है, कंसीडर अ कम्प्लेक्स
number z such that z module is equal to 1. It shows that the set of those point x y whose distance for the origin is 0 0 is 1. अब देखें इसका ओरिजिन क्या है, हमारे पास 0 0 है और इसका डिस्टेंस क्या है, हमारे पास 1 बनता है। तो z इज इक्वल टू 1 बन गया मॉड्यूल। तो z हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसका अंडर रूट इज इक्वल टू 1। अब देखें हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसका मतलब x2 हमारे पास x1 हमें दिया गया है, x2 हमारे पास 0 है, तो वो हमने पुट किया तो हमारे पास ये मान गया। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, जब स्क्वायर लिया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अगर हम नोट करें तो ये इक्वेशन हमारे पास सर्कल की बनती है, तो हम कह सकते हैं इट शोज अ सर्कल विद सेंटर ऑफ एट 0 0 एंड रेडियस इज इक्वल टू 1। तो ये आपने प्रूव लाजमी तौर पे करना है। उसके बाद है कंसीडर अ कम्प्लेक्स नंबर z such that z is equal to 1, then find the upper bound and lower bound of z minus 2 mod. Given हमारे पास क्या है, z mod is equal to 1 since z1 mod minus z2 mod inequality z1 plus minus z2 mod inequality और z1 mod plus z2 mod. Put z1 is equal to z and z2 is equal to minus का 2। अब हमने पुटिंग की तो हमारे पास सिंपल सी, जहाँ पे z2 था हमने माइनस का 2 पुट कर दिया तो हमारे पास ये वाले आंसर आ गए। लोअर बाउंड में हमारे पास क्या बना, z माइनस 2 इज इक्वल टू 1 और z अपर में क्या बना, z माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ये हमने ऊपर यहाँ पे देखें कैलकुलेशन की है, उससे ही हमने ये आंसर निकाला है। उसके बाद ये था इसका टॉपिक। इस लेक्चर की अगर आपको समझ आई हो तो कमेंट करना, और इसकी जो एक्सरसाइज है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नए लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह।